पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग वुफेंग वैली के अंदर आ गया होता है। वहां आने के बाद उसे टैंग फैमिली का एक बंदा दिखाई दिया था जो वहां पर बैटल लड़ रहा था। वांग को तो टैंग फैमिली के हर एक बंदे से नफरत है, इसलिए वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे मार देता है। लेकिन जैसे उसने उसे मारा था, वहां पर टैंग फैमिली के जो 9 पावरफुल नेट्सन सो लेवल के कल्टिवेटर हैं, उनमें से एक बंदा वहां पर आ गया होता है जो वांग की जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन वांग उसे भी मारकर उसकी सोल को कैद कर लेता है। पर जब फूजियान को इसके बारे में पता चला था कि उसके कई सारे साथियों की जान चली गई है, तो वो अपने सारे अलायंस को तैयार कर देता है वांग को पकड़ने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम टैंग फैमिली के ये एक अलायंस त्यानिन सेट को देखते हैं, जहाँ पर जितने भी त्यानिन सिटी के अंदर लोग मौजूद हैं वो सभी एक जगह पर आकर इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि उन सभी को वॉर की तैयारी शुरू करनी है। यही फूजियान का ऑर्डर है। दूसरी तरफ हम जाओ को भी देखते हैं, वो खुद भी यहाँ पर वांग से लड़ने के लिए जा रहा था। शुरुआत में वो वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि कल्टीवेशन करके वो खुद को तैयार कर सके। इसके बाद वो फूजियान के ऑर्डर पर वांग से लड़ने के लिए चला जाएगा। वहीं पर उसकी वाइफ भी बैठी होती है जो उसी के कल्टीवेशन से रुकने का इंतजार कर रही थी। जैसे उसका कल्टीवेशन होता है, साओ की वाइफ उससे कहती है, फादर ने मुझे बताया कि किसी अनजान बंदे ने टैंग फैमिली के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर की जान ले ली है। काफी दूर दूर के लोग हैं वो भी टैंग फैमिली की मदद करने के लिए जा रहे हैं ताकि उस अनजान इंसान को पकड़कर उसकी जान ले सके। तो क्या आप भी वहां पर जाने वाले हैं? मेरे ख्याल से इतने लोग तो वहां पर हो ही गए होंगे जो अकेले बंदे को मार सके, तो हमारा जाना क्या जरूरी है? जिस पर जाओ कह रहा होता है, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरी की पूरी टैंग फैमिली खत्म हो जाए, वहां पर तबाही कभी रुके ही नहीं, क्योंकि मुझे टैंग फैमिली से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये सुनकर उसकी वाइफ कह रही होती है, मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कई सौ साल पहले टैंग फैमिली के एंसेस्टर की वजह से ही आपका सेक्ट और आपकी फैमिली वगैरह में इतनी ज्यादा तबाही आई थी, इस वजह से आप टैंग फैमिली से गुस्सा है। माना कि मैं टैंग फैमिली से आती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपके साथ कभी भी गद्दारी करने की कोशिश की। पिछले 200 साल से हमारी शादी हुई है और तब से मैं आपके लिए बिल्कुल लॉयल हूँ। मैंने आपके साथ कभी कोई धोखा करने की कोशिश नहीं की, तब भी आप मेरे से ऐसे बातें कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो जो वाइफ है वो टैंग फैमिली की एक मेंबर है और जाओ दूसरे सेट का बंदा है। इसी वजह से वो गुस्सा है टैंग फैमिली से, क्योंकि टैंग फैमिली ने उसकी फैमिली के साथ कुछ गलत किया होगा और उसकी वाइफ के भी टैंग फैमिली में होने की वजह से वो जाओ जो होता है अपनी वाइफ से भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। दूसरी तरफ हम टैंग फैमिली के कुछ बंदों को देखते हैं जो कि कोर मेंबर है। वो लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि हमारे 9 में से एक ही कल्टीवेटर मारा गया ना, वैसे भी वो उतना कुछ पावरफुल तो था नहीं। अगर वो मर भी गया है तो इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने उसकी जान ली है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि उस कल्टीवेटर को मारना उतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। हमारी टैंग फैमिली से जो भी टकराएगा हम उसे खत्म कर देंगे, चाहे वो बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। जिसके बाद वहाँ पर एक और कोर मेंबर आ जाता है। वो तीनों वहाँ पर आपस में प्लान बना रहे थे कि वो किस तरह से वांग को मारेंगे। वो लोग कह रहे थे, हम यहाँ पर के कोर मेंबर हैं तो हमें इतने नॉर्मल तरीके से उस वांग की जान नहीं लेनी है। हम कुछ नया तरीका निकालेंगे जिसकी मदद से हम वांग की जान लेंगे, ताकि टैंग फैमिली में हमारा नाम और ज्यादा फेमस हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में हमें प्लान बनाना है ताकि वांग भी मर जाए और हमारी टैंग फैमिली के अंदर पोजीशन और ज्यादा ऊपर हो जाए। इसी तरह से वो सभी मिलकर वहाँ पर प्लान बना रहे थे। यहाँ पर ये लोग तो बड़े खुश है, लेकिन जब वांग के सामने जाएंगे तो इनकी तो हवा बिल्कुल टाइट होने वाली है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि असल में वांग कितना ज्यादा पावरफुल है। पर तभी यहाँ पर ये लोग प्लान ही बना रहे थे कि तभी वहाँ की जगह बहुत ज्यादा हिलना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वांग पूरे तूफान को लेकर यहाँ पर आ रहा है। त्यानिन सेट के जितने भी लोग होते हैं वो लोग वहाँ पर वांग को देखकर पगला चुके थे। वो लोग कह रहे थे, क्या हमें सिर्फ इस अकेले बंदे को मारने के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है? देखो यहाँ पर तो हमारी पूरी सिटी आ, बस एक अकेले बंदे की जान लेने के लिए ये बंदा क्या ही उखाड़ लेगा। पर उन्हें क्या पता था कि वांग तो 1 मैन आर्मी है, वो पूरी की पूरी सिटी को अकेले खत्म कर सकता है। सारे लोग कह रहे थे, इसने तो अपनी मौत को दावत देते हुए यहाँ पर आ गया है। इसे दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर अनगिनत लोग खड़े हैं उसकी जान लेने के लिए। वांग वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है, आखिर यहाँ पर नॉर्मल डिसाइपल क्या कर रहे हैं? अभी तक के टैंग फैमिली के कोर मेंबर लोग यहाँ पर क्यों नहीं है? क्या वो लोग मुझसे डर चुके हैं? मैं तो उन लोग का इंतजार कर रहा हूँ। जहाँ पर भी छुप के बैठे हो सामने निकल कर आ जाओ, मुझे कमजोर लोगों से फाइट करने का शौक नहीं है। वांग का ऑरा ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ पर जितने भी डिसाइपल लोग मौजूद थे वो लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। इतना भयंकर तरीके का ऑरा वांग के बॉडी में से बाहर निकल रहा होता है। तब ये देखकर वहाँ पर तीनों जो कोर मेंबर थे वो आ चुके थे। वहाँ पर आने के बाद वो वांग से कहते हैं, लगता है किसी गली का कुत्ता यहाँ पर बहुत ज्यादा भौंकना शुरू कर दिया है। जितनी औकात है उतनी औकात में रहकर ही हम लोगों का नाम लिया करो। हम लोग टैंग फैमिली के कोर मेंबर है, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम हमें इस तरह से पुकारो
यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर 3 लोग हैं जो तीनों तबाही हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम खुद ही कुल्हाड़ी पे चलते हुए यहाँ पर आ चुके हो और कभी भी कुल्हाड़ी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकती है? जरा अपनी चारों तरफ नजर घुमा कर तो देखो कि तुम्हारे सामने कितने लोग खड़े हैं तुम्हारी जान लेने के लिए, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर सबको खत्म कर दोगे? ऐसा तो सपने में भी नहीं होने वाला। वांग कह रहा था बस 3 ही यहाँ पर है, मैं तो कम से कम जितने भी कोर मेंबर है टैंक फैमिली के सभी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, 3 ही आया तो तब तक कि मैं तुम तीनों से शुरुआत कर लेता हूँ। ये सुनकर एक कोर मेंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपना वेपन उठा के सीधा वांग की तरफ ही भेज देता है, लेकिन वांग तो एक ही बार में उसके वेपन को वहां पर पकड़ लेता है। जो देखकर तो वो कोर मेंबर भी हैरान रह चुका था कि इस बंदे के पास तो पावर ठीक ठाक ही लग रही है। इसके बाद वो तीनों कोर मेंबर वहां पर वांग से कह रहे होते हैं, तुम्हें पता है पिछले कितने 100 सालों से हम यहाँ पर टैंक फैमिली के कोर मेंबर बने हुए हैं, अगर हम तीनों यहाँ पर अपनी पावर को मिला देना तो तुम हमारे सामने चूंटी के बराबर हो, तब भी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा जिगरा है कि तुम यहाँ पर आकर हमसे फाइट करने के लिए आ गए और इस तरह से हमसे बातें कर रहे हो। आज हम तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे और इसके बाद टैंक फैमिली में हमारी पोजीशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद एक कोर मेंबर वहाँ पर अपना एक बाउल निकाल लेता है। वो बाउल बहुत ज्यादा खतरनाक था जो सीधा वांग को अपने अंदर ही कैद कर लिया होता है। बाउल इतना ज्यादा बड़ा था कि वो पूरे के पूरे एक बैटर अहीना जितना बड़ा होता है। उसके अंदर आने के बाद वांग को समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है। बाउल के अंदर जो भी अजीब सा ऑरा था पॉइजनस वाला वो सभी वांग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तब वांग वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने स्पेल्स वाले फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए बाउल के अंदर का जितना भी इविल ऑरा है वो उन सभी ऑरा से बच सके। जैसे जैसे वांग ने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वो पूरा का पूरा बाउल ही वहां पर हिलना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में ये बाउल फटकर 4 हो जाएगा। ये देखकर बाकी सारे एल्डर कह रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे की हिम्मत कैसी हुई, ये अभी तक के बाउल के अंदर जिंदा कैसे है? लगता है ये बाउल खाली इसकी यहाँ पर जान नहीं ले पाएगा, इसलिए हमें और भी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद दूसरे कोर मेंबर ने वहां पर अपनी एक स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। उस स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर हजारों की तादाद में स्वॉट फॉर्मेशन बना लेता है। ये देखकर जितनी भी स्वॉट होती है हजारों की तादाद में वो सभी वांग के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। वांग को समझ नहीं आता कि यहाँ पर इतनी सारी स्वॉट कैसे आ गई, लेकिन तब भी वो दोबारा से वहां पर अपना फॉर्मेशन बनाने लगता है ताकि जैसे उसने बाउल के अंदर का इविल ऑरा रोका है वैसे ही इन स्वॉट को भी रोक सके। लेकिन स्वॉट तो बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से घूम रही थी, इस वजह से कई सारी स्वॉट की धार जो होती है वो वांग को चुभते जा रही थी। उसके गाल तक में भी काफी गहरा कट लग गया होता है, उसमें से खून बाहर निकलने लग गया था। ये देखकर तो वांग के अब गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर इन कोर मेंबर की हिम्मत कैसे हुई मुझ पे कट लगाने की, अब तो मैं इन लोगों को चीर ही दूंगा। पर बाहर वो जो तीनों कोर मेंबर थे वो लोग कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमने अपने इतने खतरनाक अटैक का इस्तेमाल कर लिया लेकिन अभी तक कि ये बंदा मरा क्यों नहीं है, लगता है कि हमें और भी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा वाला जो कोर मेंबर होता है वो भी वहां पर अपनी किसी तरह की टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उसने वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़े हैमर को ले आया था। वो हैमर काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके बाद वो तीसरा वाला कोर मेंबर उसी हैमर को बाउल के ऊपर मारने की कोशिश करता है ताकि जैसे ये वांग के ऊपर गिरे वांग की वहां पर चटनी बन जाए। देखते ही देखते वो जो हैमर था बाउल पे टकरा चुका था, उस वजह से इतनी तेज की आवाज निकलती है कि आसपास का पूरा एरिया ही तबाह हो जाता है। इतनी खतरनाक साउंड वेव्स उसके अंदर से निकली थी जिसके थोड़ी देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वांग मर चुका है, इस वजह से वो अंदर से कोई हरकत नहीं कर रहा। इस चीज को देखकर वो तीनों कोर मेंबर कह रहे थे बढ़िया, बहुत मजा ही आ गया, ये बहुत ही ज्यादा उछल रहा था, हमने तो इसे इसकी औकात दिखा दी, ये तो बड़ी आसानी के साथ मर गया। हमें लगा था कि ये कुछ ना कुछ तो टक्कर देगा लेकिन ये तो फुसकी निकला। लगता है हमारे अंदर ही ज्यादा कुछ पावर है, इसी वजह से हमने इस बंदे को हरा दिया। हमारे जो वेपन है वो एंशिएंट टाइम के बहुत ही ज्यादा खतरनाक आर्टिफैक्ट है, इनके सामने थोड़ी ना कोई टिक सकता है चाहे वो कितना ही पावरफुल बंदा क्यों ना हो। यहाँ पर त्यानिन पूरी सिटी आई थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और हमने बस अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए इस वांग की जान ली। अब तो फूजियान कितने ज्यादा खुश जाएंगे इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी तरह से वो लोग वहाँ पर मिलकर वांग का मजाक उड़ा रहे थे कि अच्छा वो ये वांग यहाँ पर मर गया। पर तभी बाउल के अंदर से वांग की आवाज बाहर निकल कर आती है। वो उनसे कह रहा था कोर मेंबर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझसे लड़ने के लिए इतने अच्छे वेपन का इस्तेमाल किया और खास ट्रेनिंग भी ली है सिर्फ मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन तुम जैसे 3 क्या 300 भी आ जाए ना वो भी मेरा यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके अगले ही पल वो जो बाउल था पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वांग का ड्रैगन आ चुका था जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बाउल को तोड़ दिया। वो ड्रैगन बहुत
बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा होता है, जिसके सर के ऊपर वांग खड़ा हुआ था पूरे एटीट्यूड के साथ। उसे यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई थी, जो देखकर तो तीनों के तीनों कोर मेंबर की वहाँ पर हवा टाइट हो जाती कि नहीं, हमें तो लग रहा था कि ये बंदा मर गया होगा, लेकिन ये तो अभी तक के जिंदा है। आखिर ये मरा कैसे नहीं, हमने तो इसके ऊपर बहुत खतरनाक अटैक किए थे। जिसके बाद वांग पूरे गुस्से के साथ उस कोर मेंबर के पास आकर उसका गला दबा देता है, जिसने आखिरी में बाउल के ऊपर हथौड़ा मारा था। उसके बाद वांग ने उस बंदे की जान लेने के बाद वो उससे कह रहा होता है, वाह ये कोर मेंबर तो बहुत अच्छा था, इसकी पावर को एब्जॉर्ब करके तो मुझे मजा ही आ गया। चलो अब बारी दो और लोगों की है, उनकी भी पावर को मैं यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।